डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज है 27 अप्रैल 2026, पीर का दिन, और पूरी दुनिया इस वक्त आप कह सकते हैं सांस रोके हुए है। पिछले सिर्फ 24 घंटों में हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि एक बहुत ही नाजुक मोड़ आ गया है। चलिए इस पूरी सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। आज इस खास पेशकश में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी सतह पर जो डेडलॉक बना हुआ है उसकी, फिर देखेंगे कि सरहदों पर फौजी तनाव किस कदर बढ़ चुका है। इसके बाद पूरी दुनिया में जो एनर्जी का बहरान पैदा हुआ है उस पर नजर डालेंगे। और हाँ, इस सबका भारत पर क्या असर हो रहा है ये भी जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि बाकी दुनिया इससे कैसे मुतासिर हो रही है। अगर हम सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात करें तो सफरती सतह पर काफ़ी तेज़ी दिखी है। इतवार की रात को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने नेटो साथियों से सख्त मायूसी का इजहार किया। इसी दौरान इतवार को ही ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को कुछ तहरीरी पैगामात भेजे। और अभी जो ताज़ा खबर है वो ये कि आज ईरान के वजीर खारिजा अराक्ची प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं। तो ये तो थी सफारतकारी की बात। अब आते हैं फौजी तनाव पर। देखिए, कागज़ों में तो एक सीज़ फायर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हालात ख़तरनाक हद तक बिगड़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये सीज़ फायर अब बस नाम का ही रह गया है। ज़मीन पर इसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है और इसकी वजह से अफसोस जानी नुकसान भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर इतवार के दिन जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों में 14 आम शहरी मारे गए, और दुख की बात यह है कि मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं, सीज़ फायर लागू होने के बाद पहली बार एक इजरायली फौजी की मौत की भी तस्दीक कर दी गई है। ये मौत जनूबी लेबनान में एक झड़प के दौरान हुई। इस तनाव को और हवा मिली है सीरिया से। वहाँ इजराइल ने कुछ नए चेक पॉइंट्स बनाए हैं और सरहद के अंदर दाखिल हुआ है। इस कदम को यूनाइटेड नेशंस ने अपने ऑफिशियल बयान में हाईली प्रोवोकेटिव कहा है, यानी इंतहाई इश्तियाल अंगीज करार दिया है। अब ये जो फौजी तनाव है, इसका सीधा असर दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई और समुद्री रास्तों पर पड़ रहा है, और इसी से पैदा हो रहा है एक संगीन आलमी बहरान। इस बहरान का मरकज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां दोनों तरफ से मामला अटका हुआ है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी खत्म नहीं होती, इस रास्ते को खोलना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नाकाबंदी पर कायम है, और खबर है कि सिर्फ पिछले हफ्ते में ही 33 से ज़्यादा जहाज़ों को रोका जा चुका है। लेकिन यहाँ एक और परेशानी वाली बात सामने आ रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान ने जो समुद्री सुरंगें यानी नेवल माइंस बिछाई थीं, उनमें से कुछ का रिकॉर्ड शायद उनके पास नहीं रहा। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कल को कोई समझौता हो भी जाता है, तब भी ये अहम समुद्री रास्ता न जाने कब तक खतरनाक बना रहेगा। और इस बहरान को और गहरा करते हुए कतर एनर्जी ने फोर्स मेजोर का ऐलान कर दिया है। अब ये क्या है? ये एक कानूनी टर्म है जिसका मतलब है कि गैर मामूली हालात की वजह से वो अब गैस की डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकते। इस ऐलान ने यकीनन आलमी एनर्जी मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। तो ये तो हुई आलमी सूरत हाल, लेकिन इस सब का खास तौर पर भारत पर क्या असर पड़ रहा है, चलिए अब इस पर नज़र डालते हैं। देखिए, भारत के लिए मुश्किलात कई मोर्चों पर हैं। सबसे पहले आज चाबहार पोर्ट के लिए अमेरिकी पाबंदियों से जो छूट मिली हुई थी, उसकी आखिरी तारीख है। दूसरा, एक भारतीय झंडे वाला जहाज अभी भी ईरान के कब्जे में है। तीसरा, और ये बहुत अहम है, 90% एलपीजी इंपोर्ट्स रुक गए हैं, जिसकी वजह से देश में रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी लोग शहरों से वापस अपने गांव जा रहे हैं। और चौथा, इस पूरे मामले पर हुकूमत की खामोशी को लेकर उस पर सख्त तनकीद भी हो रही है। तो भारत की बात तो हो गई, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये बहरान सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं है। इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा असर तो तेल की कीमतों पर पड़ा है। कीमतें $120 पर बैरल से भी ऊपर जा चुकी हैं, और इसके साथ ही आलमी सप्लाई में 20% की ज़बरदस्त कमी आई है। और ये असर सिर्फ तेल तक नहीं है, ये हर सेक्टर में फैल चुका है। मेडिकल सप्लाईज को ही ले लीजिए, वो 40% तक महंगी हो गई हैं। खलीज के मुल्कों में तो ग़िज़ाई बहरान का खतरा मंडला रहा है, क्योंकि उनका 70% खाना इस नाकाबंदी में फंस गया है। और तो और हवाई सफ़र भी मुतासिर हुआ है। ईरान की हवाई हुदूद आप कह सकते हैं लगभग पूरी तरह से बंद हैं।
تو اتنی ساری بری خبروں کے بیچ کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ ایک بہت ہی معمولی سی امید ابھی بھی اسلام آباد ٹاک سے وابستہ ہے، لیکن سچ کہوں تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ امید بھی کافی کمزور لگ رہی ہے۔ تو آخر میں وہی سب سے بڑا سوال سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، کیا دنیا ایک بڑی جنگ کی دہلیز پر ہے؟ اس سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تب تک اس صورتحال پر ہماری نظر برابر بنی رہے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اور ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔